हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी का इस साइंस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, अपन एक सीरीज चल रही है अपनी बायोलॉजी में, जो कि अपन वन लाइनर जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में एक डाटा इकट्ठा करते जा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं या रिवीजन करते जा रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में जैसे क्विक बायोलॉजी, मुख्य तथ्य जो कि मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में ही अपन एक टॉपिक लेके आते हैं और उनमें अपन जो भी उनके फैक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, इंडियाज लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें बात करें, सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं, कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं, परमाणु अनुसंधान संस्थाएं और अन्य अनुसंधान संस्थाएं। ये 5 प्रकार की जो संस्थाएं हैं, तो जो रिसर्च से संबंधित हैं, इनको 5 भागों में बांटकर अपन पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, यह है लखनऊ में स्थित है। कहाँ लखनऊ में स्थित? लखनऊ में, जो चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थान है। ठीक है, फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? वो कोलकाता में स्थित है। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि ये कहाँ है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। फिर ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर, ये चेन्नई में स्थित है, यानी कि टीबी का जो सेंटर, रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ स्थित है? वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। टीबी को अपन क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं टीबी को? ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी या क्षय रोग तपेदिक, ये इसके नाम है। फिर है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा में है। फिर मलेरिया रिसर्च सेंटर, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। फिर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यह है नई दिल्ली में स्थित है। फिर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसे अपन बोलते हैं एम्स। क्या बोलते हैं? एम्स बोलते हैं। एम्स की मुख्य संस्थाएं हैं वो है नई दिल्ली में। ठीक है, फिर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है लखनऊ में। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यानी कि अपन बात कर रहे हैं किनके बारे में? चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं जो कि रिसर्च में काम करती हैं। जिस रिसर्च के क्षेत्र में जो मेडिकल से संबंधित संस्थाएं हैं वो मुख्य यानी कि प्रमुख ये हैं। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में स्थित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में स्थित, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में स्थित, ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम या जिसे गुरुग्राम भी बोल सकते हैं। फिर मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में। फिर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसे अपन एम्स के नाम से जानते हैं, यह है भी नई दिल्ली में। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल या नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी? चिकित्सा के या मेडिकल के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाएं। ठीक है, अब आगे अपन बात करें किसके बारे में? जो दूसरे नंबर पर आता है अपना कृषि और पशुपालन से संबंधित संस्थाएं। ठीक है, देखिए, पशुपालन और अनुसंधान, कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनमें पहला आता है अपना गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है गन्ना प्रजनन केंद्र। फिर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI, यह है कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। फिर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह है जोधपुर में स्थित है। फिर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, यह है करनाल में स्थित। फिर है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये गन्ना प्रजनन केंद्र हो गया कोयम्बटूर में, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हो गया कटक में, फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हो गया जोधपुर में। फिर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, यह है करनाल में, और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यह है लखनऊ में।
फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC नई दिल्ली, फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली, फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, यानी कि हॉर्टिकल्चर में फल व फूलों का उत्पादन दोनों का एक साथ उत्पादन किया जाता है, उसे अपन हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, या इसे हॉर्टिकल्चर के ना कहकर अपन बागवानी भी कह सकते हैं। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI रांची में, फिर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI राजमुंदरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर अपना तीसरा नंबर का जो आता है वो आता है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं, ठीक है। ये है पहला, इसमें देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद गुजरात, फिर है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT, ये है इंदौर मध्य प्रदेश, फिर है इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थुम्बा केरल में, फिर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में, फिर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम, फिर है ISRO इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। ये हो गई किसके संबंध में, अंतरिक्ष के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो हो गई ये स्पेस के रिसर्च में काम करती हैं, या स्पेस क्षेत्र में जो भी है वो काम करती हैं, ठीक है, रिसर्च के क्षेत्र में। ये वो संस्थाएं हैं जो भारत की मुख्य संस्थाएं हैं, ठीक है। फिर आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आता है परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, परमाणु से संबंधित जो अनुसंधान या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में देखिए। पहला है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, यह है कलपक्कम तमिलनाडु। फिर है रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर, यह है डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। फिर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्राम्बे महाराष्ट्र। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, यह है अहमदाबाद। फिर है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यह है कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। ये हो गई अंतरिक्ष की अपनी। अब जो अन्य बची हुई हैं उनके बारे में जो बात करें, जो कि इन 5 में नहीं आई या नहीं शामिल की गई, उनकी बात करते हैं। देखिए नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है नागपुर में। कहाँ है, नागपुर में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, यह है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। फिर वन अनुसंधान संस्थान, यह है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। फिर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, यह है पुणे में। फिर है सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन, यह है चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। तो ये हो गई अपनी अन्य अनुसंधान संस्थाएं, ठीक है। तो ये मुख्य जो अपन ने 5 प्रकार की जो अनुसंधान संस्थाएं पढ़ी हैं वो क्या हो गई, वो अपनी हो गई रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन सभी को, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं, इंडिया लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए चिकित्सा विज्ञान संबंधी 5 प्रकार से अपन इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं, परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, अन्य अनुसंधान संस्थाएं। तो इनमें 5 प्रकार से अपन ने बात की। पहले बात की अपन ने चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़। फिर ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव या गुरुग्राम। फिर मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली। फिर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जिसे बोलते हैं, ये नई दिल्ली स्थित है। फिर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ये अपन ने चिकित्सा संबंधी अनुसंधान संस्थाएं देख ली हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, नंबर 2 पर अपन ने बात की थी कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं। पहला है गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। फिर है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र CRRI कटक। फिर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थाएं जोधपुर। फिर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल। फिर है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARC नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यह है बेंगलोर में।
फिर इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI रांची में, फिर है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI, यह है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। फिर है नंबर 3 पर अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC जिसे बोलते हैं, यह है अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT जिसे बोलते हैं, यह है इंदौर में। फिर है इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह है थुम्बा केरल में। फिर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में। फिर है चौथे नंबर पर अपना नंबर 4 क्या है, परमाणु अनुसंधान संस्थाएं। परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, इंडिया रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जिसे बोलते हैं ट्राम्बे महाराष्ट्र, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। फिर है 5 नंबर पर अपना अन्य अनुसंधान संस्थाएं, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, वन अनुसंधान संस्थाएं देहरादून, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पुणे, सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई। ये अपन ने जो बात की है, ये इंपॉर्टेंट जो भी हैं इनके बारे में अपन ने बात की है, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए या इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीडियोज हैं उनको टॉपिक्स को अपन बायोलॉजी में कवर करते जा रहे हैं, और भी जो टॉपिक होगा वो आगे इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपना कमेंट जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आगे कुछ सुधार हो पाएगा तो वो अवश्य होगा, और आप ऐसे वीडियो को देखते रहें क्योंकि ये वीडियो आपकी परीक्षा के समय पर अति कारगर साबित होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।